Good morning everyone. I am Meenu Mathur with all of you from DAV Public School सीकर। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट EVS क्लास 5 का चैप्टर है 5 लेट्स प्ले गेम्स और इसका आज पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे पार्ट 2। तो आपको बुक में कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे, तो आपको वो पिक्चर्स जो हैं वो ध्यान से देखनी हैं। अब ये देखो, आपको दिखाए जा रहे हैं पिक्चर जिसमें आपको कुछ गेम्स दिखाई देंगे। ये है बिलियर्ड्स, तो आपने देखा होगा टीवी पर बिलियर्ड्स खेलते हुए, ठीक है। इसमें इस तरह से ये बिलियर्ड्स जो है वो खेला जाता है। अब उसके बाद में है चेस। चेस आपने भी खेला होगा, है ना। ये होता है चेस, जिसे शतरंज भी बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आर्चरी, ये है आर्चरी। ये इसका क्या बोलते हैं, तीरंदाजी, ठीक है। ये तीर चला रहे हैं, ARCHERY। ये है कबड्डी। कबड्डी आपने भी खेला होगा, ये गेम है कबड्डी। और ये है रेसलिंग। रेसलिंग क्या होती है, कुश्ती, WRESTLING। रेसलिंग में क्या होता है, कुश्ती। तो ये भी आपने टीवी पर गेम देखा होगा, ठीक है। तो अब इनमें देखते हैं कि कुछ गेम आपको पता है कि कुछ तो इंडोर गेम होते हैं और कुछ इनमें आउटडोर गेम होते हैं। तो इन जो ये पिक्चर दिखाई गई हैं, तो अब आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आपको नोटबुक में करने हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, आपने इसमें देखा था पिक्चर में कबड्डी वाला गेम। तो आपको इसमें पूछा है कि इन कबड्डी हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन वन टीम। इन कबड्डी हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन वन टीम। तो इसमें क्या पूछा है कि कबड्डी का जो गेम होता है उसमें 2 टीमें होती हैं, तो उसमें एक टीम जो होती है उसमें कितने प्लेयर्स खेलते हैं। तो आपको पता होगा, एज यू नो इन कबड्डी देयर आर 9 प्लेयर्स इन वन टीम। तो इन कबड्डी, देखो क्वेश्चन में से लिख रहे हैं ना हम आंसर, इन कबड्डी। फिर लिखेंगे देयर आर, इन कबड्डी देयर आर 9 प्लेयर्स। इस तरह से लिख सकते हो, 9 प्लेयर्स इन वन टीम। कबड्डी में एक टीम में 9 प्लेयर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच गेम्स आर प्लेड इन अ रूम और अ कवर्ड स्पेस। विच गेम्स आर प्लेड इन अ रूम और कवर्ड स्पेस। तो इसमें क्या पूछा है कि कौन से गेम जो हैं वो खेले जाते हैं एक रूम में या फिर कवर्ड स्पेस में। तो आपको पता है कि कवर्ड स्पेस में या फिर इन अ रूम, है ना। विच गेम्स आर प्लेड इन अ रूम और कवर्ड स्पेस, वो कौन से गेम होते हैं। तो दीज आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। तो इसमें हम लिखेंगे जो इंडोर गेम्स है उनके हमें नेम लिखने हैं यहाँ पे। तो हम लिखेंगे चेस, बिलियर्ड्स। जो बिलियर्ड्स है ये कवर्ड स्पेस में खेला जाता है। चेस, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस, एक्सेट्रा आर
played in a room or covered space. तो ये जो गेम हैं ये रूम में या कवर्ड स्पेस में खेले जाते हैं। तो आजकल जो गेम होते हैं, जैसे आप क्या खेलते हो, वीडियो गेम होता है, ये भी आप रूम में खेलते हो, है ना। और इसके अलावा और कौन कौन से गेम होते हैं, जैसे प्लेइंग कार्ड्स होता है, वीडियो गेम्स होते हैं, तो इन्हें भी आप रूम में ही तो खेलते हो। तो आप इनके नेम भी लिख सकते हो, चेस है, लूडो है, प्लेइंग कार्ड्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, विच गेम्स आर प्लेड इन ऑन एन ओपन ग्राउंड। Which games are played on an open ground? खुले मैदान में कौन से गेम होते हैं, ये आउटडोर गेम्स कहलाते हैं। तो इसमें इनके नाम लिखने हैं। विच गेम्स आर प्लेड ऑन एन ओपन ग्राउंड, तो हम लिख सकते हैं क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, और इसके अलावा जो आप खेलते हो पकड़ा पकड़ी, ये भी लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि ये भी तो ओपन ग्राउंड में खेला जाता है ना। एक्सेट्रा आर प्लेड ऑन ओपन ग्राउंड, प्लेड ऑन एन ओपन ग्राउंड। ये जो गेम है ये ओपन ग्राउंड में खेले जाते हैं, इन्हें हम आउटडोर गेम कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कंप्लीट हो चुका है। एंड नाउ स्टूडेंट्स, यू लुक एट योर बुक केयरफुली। अब देखो यहाँ पे, व्हेन मोर देन वन प्लेयर play together, a feeling of mutual cooperation is generated. जब more than one player play together, जब एक साथ एक से ज़्यादा लोग खेलते हैं, तब क्या होता है, फीलिंग ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन जो होती है वो एक जनरेट होती है। मतलब इससे सहयोग की जो भावना है ना, सब मिलकर के जो सहयोग से खेलते हैं, तो कोऑपरेशन वाली जो भावना होती है वो क्या होती है, जनरेट होती है। एंड इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और इससे क्या होता है, खिलाड़ी जो होते हैं ना, उनमें खेल भावना का विकास होता है। मतलब खेल वाली जो भावना होती है वो उनके अंदर आती है, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है खेलने से एक साथ, इससे हमारा डेवलपमेंट होता है और हमारे अंदर क्या भावना आती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होती है वो जनरेट होती है, और कोऑपरेशन की जो स्पिरिट होती है वो भी हमें आती है। हम साथ साथ मिल कर के रहना सीख जाते हैं, क्योंकि हम टीम में खेलते हैं, तो इससे भी हमें क्या आता है, टीम वाली स्पिरिट आती है। अब देखो, द गेम्स विच आर प्लेड इन एन ओपन ग्राउंड और कॉल्ड आउटडोर गेम्स। जो गेम खेले जाते हैं ओपन ग्राउंड में वो क्या कहलाते हैं, आउटडोर गेम्स। एंड दोज विच आर प्लेड इन ए रूम और कवर्ड स्पेस आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। ये आपको पता ही है कि जो रूम में या फिर कवर्ड स्पेस में खेले जाते हैं वो इंडोर गेम्स कहलाते हैं। नाउ अडेज मतलब आजकल, नाउ अडेज आफ्टर द टेलीकास्ट ऑफ द मैचेज ऑफ कबड्डी और दूरदर्शन, इट इज़ बिकमिंग अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट। आजकल क्या है, जब से मैचेस टेलीकास्ट होने लगे हैं कबड्डी और दूरदर्शन पर, तब से ये भी एक पॉपुलर गेम बन चुका है। वी कैन सी चिल्ड्रन प्लेइंग कबड्डी ऑन द स्ट्रीट्स ग्राउंड्स ऑफ मैनी लोकेलिटीज़। हम कबड्डी खेलते हुए बच्चों को देख सकते हैं स्ट्रीट और ग्राउंड में भी, है ना। एट सम प्लेसेस दे आर सीन प्लेइंग क्रिकेट ऑल्सो। और आपने देखा होगा कि आपके आसपास अपनी लोकेलिटी में आप देखते हो तो क्रिकेट खेलते हुए भी लोगों को देखा होगा, आप भी खेलते होंगे, है ना। ऑल्दो ए वेरी बिग प्ले ग्राउंड इज रिक्वायर्ड टू प्ले क्रिकेट।
यद्यपि क्या होता है कि बहुत बड़े प्लेग्राउंड की ज़रूरत होती है क्रिकेट खेलने में, बट चिल्ड्रन आर सीन प्लेइंग इट इवन ऑन स्मॉल पीसेज ऑफ लैंड। लेकिन बच्चे जो होते हैं उन्हें तो क्या चाहिए, छोटा छोटा सा थोड़ी सी भी जगह मिल जाती है तो वो क्रिकेट खेल लेते हैं। दीज डेज पीपल हैव बिकम वेरी मच अवेयर ऑफ देयर हेल्थ। आजकल लोग जो हैं अपने हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। देयरफॉर योगा इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर अमॉन्ग देम। इसलिए योगा भी उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। आपने भी देखा होगा योगा करते हुए, ठीक है, आपके स्कूल में भी योगा कराया जाता है तो आपने योगा करते हुए भी देखा होगा। तो इससे क्या होता है, हमारी हेल्थ जो होती है वो इम्प्रूव होती है, हमारी हेल्थ अच्छी होती है। अब देखो योगा भी सूर्य नमस्कार के डिफरेंट स्टेप्स आपको बताए गए हैं। ये देखो सूर्य नमस्कार के डिफरेंट स्टेप्स हैं, है ना। ये सूर्य नमस्कार आपको इसमें दिखाया गया है। अब देखो ये आपको बताए गए हैं योगा के जो योगासन कुछ बताए गए हैं। देखो इसमें होते हैं जैसे ताड़ासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन और सूर्य नमस्कार। तो ये सूर्य नमस्कार जो है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मैनी आसन्स। सूर्य नमस्कार जो है ना इसमें बहुत से आसन होते हैं। और ये देखो इन द अष्टांग योगा ऑफ ऋषि पतंजलि जो हैं उनका अष्टांग योगा है। अष्टांग योगा मतलब इसमें 8 चीज़ें हैं। देयर इज़ एन एसिमुलेशन ऑफ, अब देखो इसमें 8 जो चीज़ें, अष्टांग से मतलब है, अष्ट मतलब होता है 8 या 8, ठीक है। तो इसमें जो 8 चीज़ें बताई गई हैं योगा की वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम और ये है प्रत्याहार और इसके अलावा ये है धर्मा, ध्यान एंड समाधि। तो ये 8 चीज़ें बताई गई हैं। तो ऋषि पतंजलि जो है उनका अष्टांग योगा है। अब इसके अलावा आपने मेडिटेशन का नाम भी सुना होगा। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान, ठीक है। मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। मेडिटेशन जो है उससे स्टूडेंट्स का ऑल ओवर जो डेवलपमेंट होता है वो होता है, क्योंकि इससे जो मेडिटेशन यदि करें ना स्टूडेंट्स तो उससे क्या होता है, बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, खेल में भी अच्छे होते हैं, कोई भी जो काम करते हैं उसमें वो सक्सेस होते हैं। उनका शरीर जो उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, उनका मेंटल डेवलपमेंट भी होता है मेडिटेशन से। दिस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एन आर्ट ऑफ लिविंग एंड डेवलप्स अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। तो मेडिटेशन करने से, मेडिटेशन जो है वो क्या एक आर्ट है ऑफ लिविंग एंड मतलब कि जीने की आर्ट है। एंड डेवलप से इससे क्या डेवलप होता है, एक पॉजिटिव अप्रोच, हमें एक पॉजिटिव जो भावना आती है वो आती है लाइफ की तरफ। योगा इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो इससे देखो कितना हमारा डेवलपमेंट होता है, ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है। हम फिजिकली भी फिट रहते हैं, मेंटली भी हम फिट रहते हैं, इंटेलेक्चुअली भी फिट रहते हैं, स्पिरिचुअल भी फिट रहते हैं। तो हमारा किस योगा जो होता है इससे भी हमारा ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है। तो इसमें आपको बताया गया है। तो स्टूडेंट्स जो आज आपको पढ़ाया है और जो क्वेश्चन आंसर कराए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। बट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।